What is going on you people, welcome back to another video। और सोनी और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इस साल यानी इस साल के एंड में नए कंसोल्स आने वाले हैं एंड एवरीवन इज़ कंसर्न अबाउट देम एंड दीज टू कंसोल्स आर गोना बी बीस्ट। इधर हमें PS5 और Xbox X देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट कि PS5 में हार्डवेयर जंप्स कौन से आए हैं और इसको PS5 से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कंसिडरिंग ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। स्टिक टू द वीडियो और वीडियो के एंड पे हम बात करेंगे कि डज द PS5 रियली वर्थ इट और क्या आपको PS4 लेना चाहिए या फिर PS5। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द फीचर जिसको सोनी ने काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट किया है एंड ऑब्वियसली दैट इज़ SSD, क्योंकि PS5 में इस दफ़ा मार्केट में सबसे फास्ट SSD आने वाली है जिसकी ट्रांसफ़र स्पीड ओवर 5 GB पर सेकेंड है, यानी इससे ज़्यादा है, जिससे बेसिकली लोडिंग टाइम्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और ये पिछले कंसोल से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने वाली है। यानी इसको इस तरह कंपेयर किया गया है कि पिछले कंसोल्स में जो लोडिंग 15 सेकंड में होती थी इस दफ़ा वो 1 सेकंड से पहले हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ऑब्वियसली SSD बेहतर तो नहीं आने वाली नेक्स्ट जनरेशन कंसोल में, क्योंकि एक कंसोल 8 साल बाद आता है। लेट्स टॉक अबाउट द CPU एंड GPU। तो PS4 में हमें 8 कोर 1.8 GHz जैगुआर CPU देखने को मिला था, और जबकि PS5 में हमें 3.4 GHz कस्टम चिप CPU मिलने वाला है, जिसकी अभी हमें इतनी डिटेल नहीं मिली, लेकिन सोनी सेज इट्स रियली फास्ट। क्लॉक स्पीड्स तो ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन GPU में असल जंप आता है, जिधर हमें PS4 में 1.84 टेराफ्लॉप्स का CPU मिला था, जबकि हमें PS5 में 10.3 टेराफ्लॉप्स का CPU मिलने वाला है। दैट इज़ लाइक 8 to 9 टाइम्स मोर पावरफुल। उसके अलावा हमें PS4 Pro में 4.2 टेराफ्लॉप CPU देखने को मिला था, लेकिन उसका PS5 से दूर तक कोई मैच नहीं है, बिकॉज इट्स 10.3 टेराफ्लॉप्स एंड इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल। उसके अलावा PS5 में हमें एक बिल्कुल ब्रांड न्यू फीचर मिलने वाला है जो PS4 में हमें उससे पहले किसी कंसोल में नहीं देखा गया, एंड दैट इज़ द टिपेस्ट इंजन, जिससे हमें बेसिकली 3D ऑडियो सिस्टम होगा और वो प्लेयर्स की इमर्जन गेम में पहले से काफ़ी बेहतर कर देगा। सोनी ने भी इसके बारे में इतनी डिटेल बात तो नहीं की, लेकिन ऑल वी नो इसके गेम की इमर्जन प्लेयर्स के लिए बेहतर हो जाएगी। साउंड पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस ईयर we're gonna have the best sound। उसके अलावा रे ट्रेसिंग की बात करें तो PC गेमर्स ने काफ़ी ज़्यादा कंसोल गेमर्स को जलील किया हुआ है इस बात पे कि कंसोल्स में रे ट्रेसिंग नहीं है जबकि PC में है, लेकिन इस दफ़ा PS5 में हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग हमें मिलने वाली है, इससे हमें पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिलेंगे अपने नए कंसोल पे। नेक्स्ट थिंग इधर जो हमें बात करनी चाहिए दैट इज़ द 8K कैपेबिलिटी ऑफ द PS5। तो इस वक्त 4K मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, लेकिन PS4 में हमें सिर्फ 1080p गेमिंग मिली थी 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक, लेकिन इस दफ़ा PS5 में सोनी ने क्लेम किया कि इट विल सपोर्ट 8K। अब इधर कंपनी जैसे करती हैं कि पहले एक स्टेटमेंट दे देती हैं और बाद में उस पर पूरा नहीं उतर पाती, और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ट्रू होगा, क्योंकि कंसोल के लिए इस टाइम पे 8K बहुत मुश्किल है। आई थिंक इट विल सपोर्ट 8K वीडियो, लेकिन एज फार एज गेमिंग इज़ कंसर्न कुछ गेम्स हो सकता है 8K पे चलें, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक इट वुड बी 4K अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड। और ये PS4 से बहुत बड़ा जंप है, जिधर PS4 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे लॉक था और PS5 में हमें 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड मिलने वाला है। माइट भी 8K, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा इस साल फ्लैगशिप कलर स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्योंकि सोनी पिछली 3 जनरेशन थे PS2, PS3 और PS4 में सोनी की जो प्राइमरी कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन इस दफ़ा हमें वाइट देखने को मिलेगा। हो सकता है बाद में हमें एक ब्लैक PS5 देखने को मिले, लेकिन फॉर नाउ कलर होने वाला है दैट इज़ वाइट। जंपिंग टू द कंट्रोलर ऑफ द PS5 और PS4 में अगर हम फ़र्क देखें तो PlayStation फाइनली डुअल शॉक के कंट्रोलर ख़त्म कर रहा है। डुअल शॉक 1 से लेके 2 से लेके PS3 में सोनी ने कोशिश की थी कि डुअल शॉक सीरीज़ को ख़त्म किया जाए, लेकिन सोनी फेल्ड और फिर डुअल शॉक 4 हमें देखने को मिला, लेकिन इस साल सोनी आई थिंक वुड बी सक्सेसफुल डुअल शॉक नेम को ख़त्म करने में। एंड नाउ इस दफ़ा हमें डुअल सेंस कंट्रोलर देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें काफ़ी फीचर्स मिलने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी बड़ा फीचर है दैट इज़ एडेप्टिव ट्रिगर्स, और एडेप्टिव ट्रिगर्स डायनेमिकली अपनी टेंशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो
गेम के हिसाब से टाइट या लूज़ हो सकते हैं, यानी आप उसको प्रेस करो तो कभी वो टाइट हो सकता है, कभी वो लूज़ हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ योर कैरेक्टर इज़ इन वाटर, आपका कैरेक्टर पानी में है, तो वो जो टेंशन है वो थोड़ी सी ईजी होगी, थोड़ा उसको प्रेस करना आसान होगा। लेकिन इफ़ द प्लेयर इज़ इन सैंड तो वो जो ट्रिगर है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ प्रिटी ग्रेट फीचर। उसके अलावा इसी कंट्रोलर में हमें हैप्टिक फीडबैक मिलने वाली है ना। व्हाट इज़ हैप्टिक फीडबैक? तो पिछले कंट्रोलर में जो वाइब्रेशंस थी वो इतनी प्रोग्रामेबल नहीं थी और उसमें लाइक 1 2 या 3 स्टेप्स वाइब्रेशन होती थी। लेकिन इस दफ़ा जो हैप्टिक फीडबैक है उसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होने वाली है अकॉर्डिंग टू द गेम, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस हमें देने वाला है। तो ये दो चीज़ें जो कंट्रोलर में इस दफ़ा डाली हैं, एडेप्टिव ट्रिगर्स और हैप्टिक फीडबैक, तो ये गेम प्ले को पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने वाली हैं। उसके अलावा हमें डुअल सेंस कंट्रोलर में बिल्ट इन माइक्रोफोन मिलने वाला है और ऑब्वियसली जब कंट्रोलर के अंदर माइक होता है तो बैकग्राउंड नॉइज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन आई डोंट नो सोनी ने बात सोची होगी कि किस तरह वो इस चीज़ से डील करेंगे। लेकिन जिस तरह डुअल शॉक फ़ोन में हमें माइक नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये ना होने से बहुत बेहतर। उसके अलावा सोनी माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले एक बहुत बड़ी मार खाता था, जिधर एक्सबॉक्स बैकवर्ड कंपैटिबल है लेकिन PS4 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था। लेकिन इस दफ़ा जो PlayStation 5 आने वाला है वो ऑब्वियसली एक्सबॉक्स के साथ तो इस दफ़ा भी नहीं कम्पीट कर सकता, क्योंकि एक्सबॉक्स सीरीज़ X जो आ रही है वो ओरिजिनल एक्सबॉक्स तक हमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे रही है। लेकिन जो PS5 है एटलीस्ट इट्स गिविंग अस समथिंग, जिधर हमें PS4 के सारे मेजर टाइटल्स मिल रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 4000 गेम्स होंगे और बाद में इनको इंक्रीज़ किया जाएगा। आई थिंक दैट इज़ प्रिटी ग्रेट कि हमारी जो सारी PS4 की गेम्स पड़ी हैं वो इस दफ़ा ज़ाया नहीं होने वाली। ना देयर वाज अनदर इशू इन PS4 जिसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एड्रेस किया कि जब वो PlayStation अपना ऑन करते हैं तो उसकी फ़ैन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। इट्स बेसिकली लाइक अ जेट इंजन। और सोनी ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और देयर सेइंग कि PS5 PS4 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होने वाला है। जैसा कि हमें तस्वीरों में पता चला था कि इस दफ़ा जो PS5 है उसका साइज़ बहुत बड़ा होने वाला है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प इन अ मोर साइलेंट एंड स्टेल्थी कंसोल। लेट्स टॉक अबाउट कि आपको PS5 लेना चाहिए लॉन्च पे या फिर PS4। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स। ऑब्वियसली सबसे पहली तो ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू PS5। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कीप इन माइंड दैट कि अगर आप PS4 लेंगे तो वो एक 2013 का कंसोल है और अगर आप एक PS4 ले लेंगे तो आप ऑब्वियसली उसको अगले 4 से 5 साल यूज़ करने वाले हैं। तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी 2025 में 2026 में यू स्टिल बी प्लेइंग अ 2013 कंसोल। क्योंकि अगर आप एक PS5 नहीं अफोर्ड कर सकते और PS4 आप ले लेंगे उसके बाद तो PS5 अफोर्ड करना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। वन थिंग आई रिकमेंड यू गाइस कि इफ़ यू कैन किसी भी तरीके से आप लॉन्च के थोड़ी देर बाद अगर आप एक PS5 यूज्ड में ले लेते हैं तो डॉलर इस वक्त कहीं भी उस प्राइस कम नहीं होने वाली। और एट द वेरी लीस्ट अगर आप उस कंसोल को 2 से 3 सालों बाद भी बेचते हैं अपना शौक पूरा करके तो आपके पैसे कहीं भी नहीं टूटने वाले। यू विल गेट अ गुड प्राइस फॉर दैट। तो आई रिकमेंड अ PS5 टू एवरीवन। लेकिन स्टिल इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड अ PS5 और इस वक्त कंसोल लेना ज़रूरी है, गो फॉर अ यूज्ड PS4 अच्छी कंडीशन में, जिसको आपको पता हो कि आपके पैसे बाद में नहीं टूटने वाले इसको बेचने में। सेव अप सम मनी एंड फॉर द नेक्स्ट 8 years PS5 चलने वाला है। तो आई रिकमेंड यू गाइज go for a PS5. So yeah guys, that's basically it for today's video. Hope you guys enjoyed it. Make sure to drop a thumbs up and subscribe to this channel down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.